तो इस संडे होने वाली है UFC फाइट नाइट, जिसकी मेन इवेंट फाइट रहने वाली है मैक्स होलोवे वर्सेस चैन संग यंग द कोरियन ज़ॉम्बी के बीच, और को मेन इवेंट फाइट रहने वाली है एंथनी स्मिथ वर्सेस रायन स्पैन के बीच। तो इस प्रिडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं को मेन इवेंट एंथनी स्मिथ वर्सेस रायन स्पैन से। इन दोनों के बीच ये फाइट एक रीमैच फाइट है और 2 साल पहले इन दोनों फाइटर्स की फर्स्ट फाइट हुई थी, जिधर एंथनी स्मिथ ने रायन स्पैन को फर्स्ट राउंड में ही सबमिट कर दिया था। दोनों ही फाइटर्स अपनी लास्ट फाइट को आ रहे हैं, और अगर बात करें रायन स्पैन की तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब एंथनी स्मिथ ने रायन स्पैन को फिनिश किया था तो वो फिनिश आया था राउंड 1 के 3 मिनट्स और 37 सेकंड्स में, और रिसेंटली जब निकिता कराइलोव ने रायन स्पैन को फर्स्ट राउंड में सबमिट किया तो वो सबमिशन आया था 3 मिनट्स और 38 सेकंड्स में। तो इन दोनों फिनिशेस में सिर्फ 1 सेकंड का डिफरेंस है, जिधर हम देख सकते हैं कि रायन स्पैन सबमिशंस को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ एंथनी स्मिथ भी अपनी लास्ट फाइट बहुत बुरी तरह से आ रहा है, जिधर अगर जॉनी वॉकर चाहता तो वो उस फाइट को फिनिश कर देता, बट फॉर सम रीजन जॉनी वॉकर ने डिसाइड किया कि वो एंथनी स्मिथ को फिनिश नहीं करेगा, बल्कि एंथनी स्मिथ के साथ डिसीजन जाएगा। इन दोनों के बीच जो फर्स्ट फाइट हुई थी, उधर रायन स्पैन बहुत ही ज्यादा वाइल्ड फाइट कर रहा था, जिधर जब भी रायन स्पैन एंथनी स्मिथ के साथ एंगेज कर रहा था तो रायन स्पैन अपने हर एक पंचेस को जरा भी सेटअप नहीं कर रहा था और हमेशा बिग पंचेस को थ्रो कर रहा था एंथनी स्मिथ को नॉकआउट करने के लिए। दूसरी तरफ एंथनी स्मिथ काफी अच्छी चीज कर रहा था कि वो अपने लेफ्ट हुक, लेफ्ट जैब और लेफ्ट क्रॉस को थ्रो कर रहा था। बेसिकली जो भी एंथनी स्मिथ लेफ्ट साइड से थ्रो कर रहा था वो हमेशा कनेक्ट हो रहा था रायन स्पैन पर, और रायन स्पैन इन लेफ्ट साइड के अटैक्स को जरा भी डिफेंड नहीं कर रहा था। रायन स्पैन काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब वो पेशेंट रहकर फाइट करता है, क्योंकि रायन स्पैन का स्टैंड अप काफी अच्छा है और उसकी सबमिशन गेम भी ज्यादा बुरी नहीं है। बट रायन स्पैन के पूरे करियर में हमने पैटर्न देखा है कि रायन स्पैन 1-2 फाइट्स को काफी अच्छे से विन करता है, बट उसकी नेक्स्ट ही फाइट में रायन स्पैन काफी रेकलेस होकर फाइट करता है और वो उस फाइट को हार जाता है। तो की टू विक्ट्री रायन स्पैन के लिए इस फाइट में होने वाली है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो काम रहकर फाइट करे, वो अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखे और अपने जैब्स को थ्रो करे, क्योंकि एंथनी स्मिथ की फाइट में भी हमने देखा है कि एंथनी स्मिथ स्ट्रेट पंचेस को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाता है। तो दूसरी तरफ एंथनी स्मिथ की बात करें तो डेफिनेटली एंथनी स्मिथ ने जो फर्स्ट फाइट में किया था, एंथनी स्मिथ को वही करना चाहिए, जिधर वो अपने लेफ्ट पंचेस को बहुत ज्यादा थ्रो करे और इस बार में भी ट्राई करे रायन स्पैन को ग्राउंड में लेके जाने की। एंथनी स्मिथ की रीसेंट फाइट्स में हमने देखा है कि एंथनी स्मिथ की बॉडी बहुत जल्दी ब्रेक हो जा रही है, जिधर उसकी विल तो है फाइट करने की, बट उसकी बॉडी गिव अप कर जा रही है। तो इस सब से बचने के लिए एंथनी स्मिथ को भी चाहिए कि वो अपनी बॉडी की सुने और ब्रॉल फाइट ना करे। आई थिंक एंथनी स्मिथ इस फाइट को जीत सकता है अगर वो अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखे, लेग किक्स को थ्रो करे और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिले तब वो रायन स्पैन को ग्राउंड में लेके जाए। रायन स्पैन रियर नेकेड चोक को जरा भी डिफेंड नहीं कर पाता है, और ये चीज हमने फर्स्ट फाइट में भी देखी थी, जिधर एंथनी स्मिथ का चोक अभी तक लॉक इन नहीं हुआ था और रायन स्पैन ने पहले ही मन बना लिया था कि वो टैप आउट करने वाला है। बट इधर एंथनी स्मिथ को लेकर मेरी प्रॉब्लम ये है कि आई रियली डोंट नो कि एंथनी स्मिथ की बॉडी अब कैसे परफॉर्म करने वाली है। क्या एंथनी स्मिथ की बॉडी जॉनी वॉकर की फाइट की तरह गिव अप कर जाएगी, जिधर एंथनी स्मिथ राउंड 3 में कंप्लीटली डन था और अगर जॉनी वॉकर ने थोड़ी भी पंचेस को थ्रो किया था तो वो फाइट फिनिश हो जाती। सो इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है रायन स्पैन टू विन बाय डिसीजन। आई थिंक रायन स्पैन फर्स्ट फाइट की तरह अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा, जिधर फर्स्ट फाइट में वो पूरी तरह से वाइल्ड होकर फाइट कर रहा था, वो जरा भी टेक्निक की केयर नहीं कर रहा था और वो सिर्फ चाह रहा था कि वो एंथनी स्मिथ को नॉकआउट करे। बट जैसे कि एंथनी स्मिथ की लास्ट कुछ फाइट्स गई हैं, आई थिंक रायन स्पैन चाहेगा कि वो इस फाइट को राउंड 2 और राउंड 3 में लेके जाए, जिधर वो एंथनी स्मिथ को आउटबॉक्स करके ब्रेक कर सकता है। ऑल्सो जब पावर की बात आती है तो पहले एंथनी स्मिथ के पास काफी ज्यादा पावर थी, बट अब रीसेंट फाइट्स को देखकर लग रहा है कि एंथनी स्मिथ की पावर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। दूसरी तरफ रायन स्पैन एक ऐसा फाइटर है जो अगर अपने पंचेस को टेक्निक से थ्रो करे तो वो किसी भी फाइटर को नॉकआउट कर सकता है। ये चीज हमने डोमिनिक रेस की फाइट में भी देखा था, जिधर रायन स्पैन ने डोमिनिक रेस को जैब से ही नॉकआउट कर दिया था। और अब बात करते हैं UFC सिंगापुर की मेन इवेंट फाइट मैक्स होलोवे वर्सेस कोरियन ज़ॉम्बी के बारे में। आई डोंट थिंक सो इस फाइट को मुझे ब्रेक डाउन या फिर प्रिडिक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सोचने वाला है कि कोरियन ज़ॉम्बी इस फाइट को जीत सकता है। आई रियली डोंट नो कि क्यों कोरियन ज़ॉम्बी ने डिसाइड किया कि वो मैक्स होलोवे के साथ फाइट करेगा। क्लियरली कोरियन ज़ॉम्बी का टाइम अब जा चुका है, जिधर एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से डोमिनेट वे से हारने के बाद कोरियन ज़ॉम्बी ने कहा था कि वो अब फिर से फाइट नहीं करेगा और वो रिटायर हो चुका है। बट इसके थोड़े ही टाइम बाद कोरियन
कोरियन ज़ॉम्बी ने फिर से अनाउंस किया कि वो लास्ट फाइट चाहता है अपनी रिटायरमेंट से पहले। पर अब जैसे जैसे ये फाइट क्लोज आई है, आई डोंट थिंक सो मैंने कहीं पर भी सुना हो कि कोरियन ज़ॉम्बी बोल रहा है कि ये उसकी लास्ट फाइट है। सो राइट नाउ हमें नहीं पता है कि क्या ये कोरियन ज़ॉम्बी की लास्ट फाइट होने वाली है या फिर नहीं। हर कोई फाइटर चाहता है कि वो अपने करियर की लास्ट फाइट को विन करके जाए, बट इस फाइट में कंप्लीट ऑपोजिट होने वाला है और मुझे लगता है कि कोरियन ज़ॉम्बी का इस फाइट में भी हाल बहुत बुरा होने वाला है। तो पता नहीं क्यों फिर वो मैक्स होलोवे के साथ फाइट कर रहा है। आई थिंक केल्विन केटर की फाइट की तरह मैक्स होलोवे इस फाइट में भी चिल्लाकर बोल सकता है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर है। अगर हम मैक्स होलोवे के बारे में भी बात करें तो आई रियली डोंट नो कि मैक्स होलोवे इस डिवीजन में अब क्या कर रहा है। क्लियरली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की बोल चुका है कि वो फिर से मैक्स होलोवे से फाइट नहीं करेगा। थर्ड फाइट में डोमिनेटिंग विन के बाद उसने मैक्स होलोवे के चैप्टर को क्लोज कर दिया है और अब वो चाहता है कि वो न्यू चैलेंजेस को फेस करे। तो या तो फिर मैक्स होलोवे होप कर रहा है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फेदरवेट डिवीजन में लूज कर जाए या फिर उसकी जगह अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की 155 पाउंड्स लाइटवेट डिवीजन में मूव कर जाए, क्योंकि इसके अलावा जब बात आती है फोर्थ फाइट की तो आई डोंट थिंक सो कोई भी देखना चाहेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मैक्स होलोवे की फोर्थ फाइट। आई थिंक मैक्स होलोवे को फोर्थ फाइट तभी मिलने वाली है जिधर वो किसी भी फाइटर को अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की तक पहुंचने ही ना दे, और इसके लिए मैक्स होलोवे को चाहिए कि वो इस डिवीजन का गेटकीपर बन जाए जिधर वो सारे अपकमिंग और टॉप फाइटर्स के साथ फाइट करे, उनको डिफीट करे, ताकि अलेक्जेंडर और यूएफसी के पास कोई और ऑप्शन ना बचे और फिर वो एग्री कर जाएं फोर्थ फाइट के लिए। बट एनीवेज इस फाइट की बात करें तो मैक्स होलोवे वर्सेस कोरियन ज़ॉम्बी की फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है मैक्स होलोवे टू विन बाय टेक्निकल नॉकआउट, जिधर मुझे ऐसे लगता है कि कोरियन ज़ॉम्बी इतनी ज्यादा बीटिंग ले लेगा जैसे अलेक्जेंडर की फाइट में हुआ था जिधर डॉक्टर को स्टेप इन करना पड़ा था। इस फाइट में भी मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्टेप इन करेगा जिधर ये फाइट एंड हो जाएगी और मैक्स होलोवे इस फाइट को टेक्निकल नॉकआउट से जीत जाएगा। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इस 5 राउंड की फाइट में हमें 1-2 राउंड 10-8 राउंड्स दिखें। मे बी फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोरियन ज़ॉम्बी थोड़ा सा कंपेटिटिव हो, बट जब ओवरऑल फाइट की बात आती है तो आई थिंक मैक्स होलोवे इस फाइट में वे टू पावरफुल और वे टू स्पीड है कोरियन ज़ॉम्बी के लिए। तो मेरी ओपिनियन में कोरियन ज़ॉम्बी इस फाइट को तभी जीत सकता है जिधर समहाउ मैक्स होलोवे की आयरन चेन ब्रेक हो जाए और कोरियन ज़ॉम्बी उसे नॉकआउट कर दे, या फिर आउट ऑफ नोवेयर कोरियन ज़ॉम्बी मैक्स होलोवे पर कोई सबमिशन लगा दे जिसकी वजह से मैक्स होलोवे को इस फाइट में टैप आउट करना पड़े। बट इसके अलावा मुझे लगता है इस फाइट में वन साइडेड बीटिंग होने वाली है जिधर कोरियन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा डैमेज लेने वाला है। ऑल्सो आई डोंट नो कि ये विन मैक्स होलोवे के लिए क्या करने वाली है। अगर मैक्स होलोवे इस फाइट को डोमिनेट वे से भी जीत जाता है, जो मोस्ट लाइकली यही होने वाला है, बट स्टिल अगर मैक्स होलोवे इस फाइट को डोमिनेट वे से भी जीते तब भी मुझे नहीं लगता कि ये फाइट मैक्स होलोवे के लिए कुछ भी करने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।